यानी जी ओम मंडल की शुरुआत तो कराची में हुई, हैदराबाद उसके बाद कराची में हुई। तो कराची से माउंट आबू आने का क्या कारण बना और क्यों आए, कैसे आए, क्या हुआ, कैसे पहुंचे यहाँ? ये तो आप लोगों को पता है, 3 साल पहले हम वहीं पाकिस्तान के बाद वहीं थे। तो आज भी बाहर वालों को ये स्टोरी सुनाते वो भी अचब खाते हैं, कैसे तुम 3 साल पार्टीशन के बाद वहां थे। वो तो मुसलमान लोगों का हमारे साथ बहुत प्रेम था, अच्छे समझते थे, खुदा की बंदगी करते हैं, तो बाहर में क्या भी होता था अंदर हमको कोई तकलीफ नहीं देते थे। और बाबा ने हमको ये कहा था कि बच्चे तुम युग युक्त रहो, अगर तुम युग युक्त नहीं होंगे तो तुमको कोई मुसलमान लेके चले जाएंगे। तो बाबा रहमान नहीं। उन दिनों में कईयों को थोड़ा डर लगता था, पाकिस्तान हम कैसे रहेंगे या मुसलमानों को देश में, तो कोई कोई तो चले भी गए, लेकिन हम निश्चय बुद्धि वाले तो गए भी नहीं असल में। फिर तो शांता बहन का बाप निमित्त बना, उसने कहा तो उसको लगता था इन्हों को सिंधी लोगों को तो ये कब तक वहां रहेंगे, और ये लोग यहाँ आए, हम जिम्मेवारी उठाते हैं। फिर आए थे पाकिस्तान के बाद, दीदी आई थी, जसुई आई थी, वो आकर के पहले पुणे में देखा था, फिर अबू ढूंढ लिया, तो अबू पहाड़ी बाबा को भी अच्छी लगी थी, सुना था, तो हम पहले इस कारण से। और खास था अंदर ड्रामा की ऐसी नूंद थी, शिवा तो फिर भी यही भारत में करनी थी ना, और 3 साल वहां रहे, ये भी तो बहुत है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर वंडरफुल बात हो गया है। बाहर में देखो क्या लगा पड़ा है, कितनी डर, कितना लोगों में भय, और हम लोग अंदर बैठे हैं जो तपस्या कर रहे हैं। वो हमारा वहां रहना भी 3 साल पार्टीशन के बाद भी, ये भी एक निश्चय की कमाल थी। और आए हैं तो ऐसे आराम से आए हैं, और लोग कैसे वहां से निकले हैं, हम लोगों उन्होंने आराम से भेजा और हम स्टीमर में चढ़ करके बाबा के गुण गाते आए हैं। भले यहाँ आने के बाद बेगरी पाठ रहा, परंतु फिर भी हम लोगों को तपस्या का जो वहाँ कराची का जो तपस्या का बल, प्रेम ब्रिज कोठी में जो तपस्या का बल हुआ है, उसकी बड़ी मदद हुई है। आजकल जो दादी कहती 14 वर्ष की तपस्या, तो हमने देखा 14 वर्ष की तपस्या ने हमको यहाँ कराची से यहाँ लाया। फिर यहाँ जो हमने ब्रिज कोठी की तपस्या की है, वो वंडरफुल तपस्या, वो उसकी एक एक घड़ी की हम याद करते हो ना, तो बाबा अशरीरी बनने का जो हमको अभ्यास कराया है, उस घड़ी भले पाठ बेगरी था, लेकिन देश न्यारे होकर के एक बाबा से मुझे एक पहाड़ी पर याद है, बच्चे तुम ऊपर से नीचे जाने का अभ्यास करें, मेहनत लगती है, तुम ऐसे महसूस करो मैं बाबा के साथ नीचे आ रही हूँ। वो मुझे सदा में भी तपस्या में याद है, मैं बाबा के साथ। तुम बच्चे जब बाप पर तके होता है, तुम बच्चे पर तके होते, तो हमको वो ड्रिल करने में बाबा ने जो ड्रिल कराई, तो बाबा के साथ तुम नीचे आते हो। तो ये कराची में भी तपस्या हुई, और तपस्या के बल ने हमको यहाँ ऐसे आराम से लाया। और फिर ब्रिज कोठी की तपस्या ने सेवा का अर्थ निमित्त बनाया। मुझे आपने बार बार बेगरी पाठ के बारे में बताया, ये बेगरी पाठ है क्या और कब आया, कैसे हुआ? बेगरी पाठ क्या समझो, हम उसका ऐसा टेस्ट थी जो ये जब हम कराची से आए, मेरे ख्याल में कौन सा सन कहते हैं, 51 में जो आए ना, 3-4 साल तो बहुत चला कराची के पास। क्या चला, कैसे चला, और उसमें किस प्रकार की विघ्न आई और आपने किस प्रकार से सामना किया, और उसे सुन लिया होगा ना, और कहानी पूरी नहीं सुनिए, मैं क्या ये सारी जो हिस्ट्री ओरिजिनल जो दादी अच्छी सुनाई, फिर भी आप इसमें हम तो ब्रिज कोठी में क्या था, जो हमारे पास चीजें सब थी। पहले जो विशांता के बाप ने जो उसने कहा था, हम यहाँ संभाल करेंगे, सारी यज्ञ की संभाल करेंगे, हम कराची में तो सब समेट के आ गए। और इतना ही था, जो बाबा ने वहां समर्पण किया है, जो सबने किया वो खाया बाबा ने हम बच्चों को। पर यहाँ आने के बाद तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी हम करेंगे, नहीं किया, क्यों उनके मन में था। तो बाबा के पास ये जो सब चले गए हैं, बाबा का हम संभालेंगे, लेकिन ये सब अपने लौकिक के पास चले जाए, उनके मन में ये बात थी। तो ये लौकिक के पास चले जाएंगे तो फिर तो यज्ञ तो बाबा का, वो तो थोड़ा बहुत बाबा के लिए तो सबको था ही, इनको संभालना कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो उन्होंने मन में ये रखा। और हम तो कहेंगे ड्रामा अनुसार, ये भी एक हम लोगों की बेगरी पाठ का बहुत हमको निश्चय में, हर एक को पांडवों की प्रीत क्या होती है, पांडवों के आगे परीक्षाएं क्या आती है, उसने बहुत हमको अच्छी तरह से निश्चय का बल बढ़ाया।
अच्छा था तो ये यज्ञ में खाने के लिए नहीं, लेकिन बाबा कभी दिखाता नहीं था हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है। कई चीजें भी, बस भी बेची, कोई जो अपनी कारें भी बेची, वो जो हम लेके आए थे। परंतु बाबा सच पूछो ना, हम लोगों को कोई भी पता नहीं चलता था क्यों। विश्व किशोर भाव तो बाबा का कन्वर्ट था। वो हम बहनों के साथ इतना प्यार था, इतना प्यार था। कैसे भी करके जब यहाँ ठंडी बहुत अबू में थी, कैसे हमारे लिए ब्लैंकेट लेके आता था जाकर के बॉम्बे से, कैसे गर्म कपड़ा ले आकर के हम बहनों के लिए फ्रॉक, हमारे जैकेट हम कैसे हम पहने तो सिलाई करा कर देता था। कैसे करता था विश्व किशोर के भाव। तो मैं कहती हूँ तो जैसे ऐसी एक तो दिल यज्ञ के लिए, परंतु टचिंग उसको इतनी आती थी, बात ना सोचो। तो वो था। और कई बार ऐसे सुनते थे। तो आज भंडारी में इतना भी नहीं है जो आज दाल मंगा के पकाए, लेकिन कहाँ न कहाँ से बाबा कहता था आज जाएगा। भंडारी जब पूछती थी बाबा क्या बनाए, तो 10 बजे की पोस्ट आती है ना, उसके कुछ आया और फिर चेक पैसा आया तो गया और दाल आई या वो आया तो बनाया। तो इतना भी एक बारी बनाया जो खलास हो गई। तो बाबा अपने लिए नहीं रखने देता था, सब बच्चों का चक्कर लगाता, सब बच्चों ने खाया। और हम नर्स थी, हमारे पास चीनी होती नहीं थी, क्यों चीनी बहुत मिलती थी, राशन बस थोड़ी थोड़ी मिलती थी। और उन दिनों में हम गेहूं भी नहीं खा सकते थे, गेहूं भी आधा रोटी 1 रोटी खाना है। तो कई हमारे जो होते थे वो बाजरी नहीं खा सकते थे। तो हम महारथी जो बहनें होती थी, तो हम लोगों ने सोच लिया, तो हम जो 1 रोटी हमको मिलती है वो उनसे हम आधा करेंगे, न भी खाएंगे, हम सिर्फ बाजरी की रोटी। कई समझते हमको बाजरी की रोटी हजम नहीं होंगी, तो इसलिए हम क्या करते थे, उन को जिसको हजम नहीं होती थी, जो समझते थे ये नहीं खाई जाती है, तो उनको हम वो देते थे। हम लोग सिर्फ बाजरी की रोटी खाते थे। और ऐसे भी होता था तो रोज चने रोज पेठा ही पेठा, जो सस्ते में सस्ती चीज होती थी वही केवल बस पेठा ही खाते थे। चने खाते, चने काले चने, आटा भी तो उसका, तो कई बोला सिर्फ बेसन। तो उसके बाबा कई प्रकार से उसका खाना बनवा करके वो खिलाता था। और घी हमारे पास होता ही नहीं था, घी कहाँ से लाए, तो घी भी नहीं होता था। तो बाबा कहता था कपड़े पर रोटियां इतनी, तभी तो मोटी मोटी रोटी बनती थी, तो अच्छी गर्म रोटी बना करके ऐसे रख दो तो रोटियां नरम हो जाएंगी। तभी तो हम लोग काम भी बहुत करते थे। आज की रोटी उन दिनों की रोटी समझो तो मोटी भी होती थी जैसे मजदूरों को मिलती परंतु वो रोटी और सब्जी ऐसी बनाते थे जिसमें रसा अच्छा हो, बस। तभी तो कोई इतना जो आजकल आप लोगों को खाना मिलता है, हम लोगों को तो एक तो सब्जी वही, कभी 2 सब्जी नहीं, कुछ नहीं। और कभी कभी थोड़ा गुड़ होता था। बाबा कहता था गुड़ की पत्त बना करके सुबह को कुछ को एक रोटी से वो पत्त से खा ले गर्म, वो कभी कभी होता था। या और भी हम कैसे किसको पता चले भाई हमने चाय में क्या डाल के दिया, किसके सामने नहीं डाल के दे देते। तो हम नर्स जब थी तो हम क्या करती, गुड़ का शीशे बना के रखती थी, उसमें सैकरीन डालती थी, थोड़ा मीठा पड़े तो लगे मीठा हुआ, पर उसको ये नहीं पता सैकरीन डाली है, थोड़ी सैकरीन डाल के उसको मीठा डाल के उनको दलिया दो या चाय दो, ऐसे दे देते थे। परंतु हम जब नर्स, यहाँ भी नर्स थी ना, तो बाबा बहुत तरीका से खाता था, पेशेंट खुश भी हो जावे, उनको जो जरूरी चीज हो दो। कईयों को बाबा देखता था ये बहुत बेचारे कमजोर है, तो सिर्फ मैं समझती हूँ कराची से लेकर के आज दिन तक भी जब मैं देखती हूँ भंडारे में, बाबा कोई दिन नहीं हुआ होगा मक्खन यज्ञ में न निकला हुआ, कितने ही बेगरी पाठ में मक्खन रोज यज्ञ में निकला है। सुबह को बैठ करके हमारी आनंदी होती थी कराची में, सुबह को 2:30-3 बजे उठ करके ताजा ताजा मक्खन निकालती थी। और आज भी मैं भंडार में जाती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे वो दिन याद आते हैं। बाबा हमेशा कहता था रोज ताजा मक्खन निकलना चाहिए, हमको बताता था। इतना कोई इतना तो मक्खन मांगे नहीं देते, इतना दिलाओ। अच्छा कोई बच्चे को बहुत कमजोर है, एक गर्म रोटी बना करके मक्खन थोड़ा दे करके उसको खिला दो। एक एक संभाल भी अच्छी होवे, आदत भी न करे। तो बेगरी पाठ होने के कारण हम लोगों की वृत्ति अनासक्त बनी। जो बाबा खिलाए वो खाने के लिए खुशी, भगवान के घर का खाते हैं, ये बहुत विश्वास होता था। और कुछ भी ऐसे कभी ये ख्याल नहीं आता था
इस खाने से ये होगा, कभी ये ख्याल नहीं है। रोज पटाटा खाओ। पटाटे तभी इतनी छोटी छोटी गोली होती थी पटाटे की, जो हम दिल्ली में भी गए ना, 1 आना किलो वाला पटाटा लेते थे, कभी 4 आना किलो वाला पटाटा नहीं लिया होगा। गोली पटाटा वो लेकर के थोड़ा छोटा छोटा उसका रसा डाल के, रसा बना करके इतना करके खा लेते थे। परंतु उन दिनों में जो हम खाना योग युक्त होकर के खाते थे, बड़े प्यार से खाते थे और आपस में एक दो को खिलाते थे बैठ के। और मुझे इसमें बेगरी पाठ की याद है, मैं दिल्ली में गई थी, हम लोगों के पास न दाल, न चावल, न मसाला, न घी, तो आटे का टिफिन रखा रहता था और नमक होता था और कुछ नहीं। इंगच्ची जलाते थे, दीदी हम होते थे, तो हम रात को स्टूडेंट 2-4 थे, वो जब चले जाते थे उसके बाद हम रोटी ऐसे गरम गरम बना करके जरा सा नमक उस पर ऐसे लगा करके 1-2 ग्राही खिला करके रात को खाना ये खाते सोते थे। न चाय न दूध। कितना समय नहीं देखा होगा शिवापा दिल्ली में बेगरी पाठ में। हम इतने योग युक्त, इतना आपस में प्यार। वो रात को जो गरम रोटी वो ऐसे सेक करके खाते थे। जयपुर में मैं गई हूँ बेगरी पाठ में, नीचे राख में पटाटा 2 डाल के, और चकला बेला नहीं था, तो हम ऐसे रोटी ऐसे उस पर आग पर सेक करके वो खाई होंगे। तो बेगरी पाठ में सिंपल रहना, योगी रहना किसको कहा जाता है, वो हमको बेगरी पाठ में सिखाया। और खुश बहुत थे वो, जो उस टाइम का खाना, उस टाइम का योग, वो आज दिन तक हमको चला रहा है। आज के खाना तो चलो खाते हैं सर, पर उन दिनों का जो हमारा प्यार से खाना, हमने तो पक्का कर लिया था, सांस या तक आ जाए मैं लौकिक में नहीं कभी जाएंगी, मैं कभी दवाई नहीं करूंगी, बस बाबा जो खिलाए उसमें सब कुछ समाया पड़ा है। तो बेगरी पाठ में हमको निश्चय बुद्धि क्या होता है, प्रीत बुद्धि क्या होता है, वो बहुत अच्छा अनुभव कराया। और कपड़ा वो भी हम इतना सिंपल, इतना ये, और हमको 2 साड़ी होती थी, उससे रोज थैली लेकर के काम ही जाते थे। बैग नहीं, बिस्तरा कुछ नहीं, और कभी चादर भी साथ में नहीं हो, तकिया भी न हो। हम ब्रजकोठी में गई हूँ, भरतपुर में गई हूँ, वहां रात को छत पर सोई पड़े हूँ, ईट रखी वो और साड़ी से ढक करके सो गई। कभी ये ख्याल नहीं आता था तो हमको बिस्तरा नहीं है, हमको ये नहीं है, तो ये लगता ही नहीं। बेगरी प्रिंस बनना था तो बेगरी पाठ ना आवे तो प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनेंगे। बाकी वही नाजुक बेगम होकर के शुरू वाली जो नेचर जैसे लौकिक में पले हुए थे, वही अगर चलती आ रही थी तो कभी हम सत्य की बादशाही लेने के लायक नहीं थे। तो बेगरी पाठ में सत्य की बादशाही क्या होती है वो लेने के लायक बनाया। और इसमें बहुत अच्छा हुआ है, शिवा में कहां पर भी गए हैं बेगरी पाठ ने इतना मजबूत बनाया है। और बाहर का कभी किसका नहीं खाना है, उनके कहा आंख नहीं डूबी है। अभी मैं विदेश में कहां पर भी जाऊंगी, कहां मेरी आंख नहीं डूबेंगी, कभी नहीं समझेंगे मुझे इस पदार्थ की जरूरत है या कोई इससे कुछ की जरूरत नहीं है। तो ये बेगरी पाठ है हमारे विश्वास बाबा में और संस्कारों में सिंपलिसिटी, त्याग और तपस्या क्या होती है वो अनुभव कर रहे हैं। साल बीतते गए, दिन बीतते गए और बाबा से आपकी अटूट रिश्ता जुड़ चुका था और बेहद प्यार हो चुका था। इतना नजदीक आ चुके थे, कभी जुदाई महसूस नहीं किया था। परंतु फिर भी आपको यही नर्स खाते थे, एक दिन सेवा केंद्र पर कोई सेवा के लिए बाहर निकलना पड़ा। वो जो समय था जो आप ये बाबा के नजदीक से जाकर के सेवा केंद्र की या संभाल करने की जो समय थी, उस घड़ी की कुछ अनुभव सुनाएंगे? अच्छा, और ये क्या था, तो कराची में बाबा कहता था तुमको राजाओं की सेवा करनी होगी, ये करना होगा। तो हम लोग कहते थे बाबा कहता है, अभी हम कभी अलग होने वाले है ही नहीं, बाबा से जुदा हम हो नहीं सकते, ये पक्का था। कुछ भी हो जाए, सब संसार को छोड़ा, संसार का हम लोग विकारी लोगों का मुंह भी देखने वाले हम नहीं है, हम तो बाबा से अलग असुर नहीं होंगे। फिर जब बेगरी पाठ आया तो हम जब देखते थे तो अंदर से आता था, इतना हमारा बुढ़ा बाबा, इतनी हमारी संभाल की, अभी हमारा फर्ज क्या कहता है, ये बहुत ख्याल आता था। तो हमारा फर्ज क्या है, उसमें कहीं एक बारी उसमें बिरशांता बहन थी, तो बिरशांता बहन सुनते थे तो हम समाचार हमको मिलता नहीं था, बाबा कभी हमको बताता कुछ नहीं था, लेकिन अंदर आवाज महसूस तो करते थे ना क्या क्या हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बिरशांता बहन एक बार बाबा के सामने आई तो आंखों से आंसू बहा के कहती है,
क्योंकि उसके फादर ने तो थोड़ा किया, तो उसके पास तो पैसा बहुत, पर जानबूझ के हम लोगों को ऐसा उसने बेचारे ने पार्ट बजाया। तो उसने कहा बाबा मेरे को करके गिरवी रखो, मेरे को गिरवी रखो। तो मुझे तो उसका गिरवी रखना कहना बाबा के नैन गिले हो गए। बच्चों का कितना बाप से प्यार है, बाबा हम क्या करें, समझे। तो बाबा सहन नहीं कर सकता था हम लोगों का, जब प्यार से कोई से बोल देते। तो मेरे को अंदर से एक बारी जो बताया ना, तो मुझे वो साक्षात्कार हुआ, मैं बाबा को लेकर के घूम रही हूँ, तो उससे मुझे खींच होती थी, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। परंतु शरीर भी ऐसा नहीं होता था जो मैं कहाँ जाऊं, ट्रेवलिंग करूं। एक बारी 4 बजे बाबा के रूम में गई, तो बाबा हमको दृष्टि दे रहा था। तो देखते तो कहा तो क्या चाहती हो। मैंने कहा इतने मीठे बाबा को लेकर के कैसे दुनिया को दिखा दूं, ऐसा मेरा बाबा लोग कैसे देखे। तो कहा एक दिन आएगा बच्ची। फिर एक दिन रात को मुरली चलाई, तो तुम यहाँ बैठ के क्या कर रही हो, क्योंकि संशय बुद्धि बहुत होकर के चले गए थे। तो तुम बच्ची तुम जाएंगी ना, तो कईयों को तुम्हारे निश्चय से तुम उन लोगों को ठीक करेंगी। तो सुबह को 4 बजा, मैं बाबा के पास गई। मैंने कहा बाबा मैं आज जाती हूँ। कहा बच्ची कहाँ जाते हो। मैंने कहा जहाँ बाबा आप भेजे मैं जाती हूँ। तो कोई प्लान नहीं था, कुछ ये था। तो मैंने कहा फिर मैं ईशु के पास, ईशु नहीं थी कुमार का दादी थी। मैंने कहा मुझे 5 रुपया दो। तो मैं बाबा ने कहा कहाँ जाएंगे। मैं कहा तो मेरे पास ड्रेस भी नहीं थी, मैं फ्रॉक पैजामे से 5 रुपया लेकर के मैं अहमदाबाद गई हूँ। तो फिर जैन मंदिर था, वहाँ थोड़ा भाषण किया। तो उन लोगों ने पूछा तुमको कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे बॉम्बे जाना है। तो उन्होंने बॉम्बे की टिकट लेकर के दी। तो मुझे याद है दादर से वर्ली तक लोके की माँ का घर था। तो पहले भाई बुलाने आया था, मैं नहीं गई थी, मैं कभी नहीं जाएंगी, बाबा निकाल जाओ। तो वो दिन था वंडरफुल। ये एक स्टोरी है, मेरे लौकिक फादर के वो मरने का वो दिन था। तो माँ ने कोई 1-2 दिन पहले याद किया था, सब और बच्चों को देख अगर जान की होती तो आज के दिन या। और बाबा ने फिर मेरे पत्र में लिख करके दिया 8 रत्नों में आने वाली मेरी जन्नत बेटी तेरे पास आ रही है। तो मैं पत्र दे करके, मैं कहा 8 तो 108 का भी मेरे पास ख्याल में नहीं था, मैं माला में आने वाली हूँ। तो मेरे को पत्र मेरे हाथ में है, मैं जाके लोग माँ को दिया। अब वो उनकी खुशी अपरमापार थी। तो आज के दिन तुम पहुंचे। और मैं दादर से वादी तक पैदल गई हूँ। तो पैसा तो नहीं था मेरे पास, वहां गई थी। तो कुदरती फिर कहा तो तुम क्या खाएगी। मैंने कहा मुझे तो मैं भोजन बनाएंगी। मैंने भोजन बनाया, बना करके सबको खिलाया प्यार से। तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कोई बाप का मेरे दिन है। तो अभी बहन भाई थे, तो उन लोगों को पता था मैं कैसे वहां पहुंचती हूँ। तो ये जन लौकिक का भी कैसे कल्याण होता है। तो मैं पहुंची, फिर तो उन लोगों को खुशी थी। उसको तो ये था तो ये हमारे पास कैसे भी आई तो जरूर। औरों को बच्चों को उसने मोहवश खींच लिया, मैं कोई मोहवश तो नहीं गई, शिवार्थ गई। फिर मुझे कोई रोक नहीं सकती थी। 1.5 फुट की बालकनी होती थी, मैं वहां बैठ के योग करती थी। फिर वाली सी फेस पर जा करके वहां बैठती थी, झाड़ लेकर के, जैसे कोई ज्योतिषी बैठते। तो वहां आकर के कोई मेरे से पूछते थे तो मैं सेवा उन की करती थी। तो कुछ को टाइम देती थी, वाली सी फेस कर देती थी। घर तो छोटा सा एक रूम था, परंतु कभी भी मैंने घी वहां उसके पास नहीं खाती थी। दूध का कप देती थी, मैं नहीं लेती थी। मैं तुम्हारे मोहवश में तुम्हारा दूध नहीं पियेंगी। और कहा घी क्यों नहीं खाती। मैंने कहा मेरे बाबा थोड़ी खाते हैं, ये में थोड़ी घी खाते। फिर उसको बीज बोलने का बहुत ख्याल आता। कराची में तो उनके पास कोई कमी नहीं थी, परंतु पाकिस्तान के बाद उनके पास खुद तो सुबह को 5 बजे उठ के पापड़ करती थी और कहती, किसको दुनिया को नहीं दिखाती थी। उनसे जो पैसा छिपा के हमारे पर्स में डाल देती थी, मेरे को बताती नहीं थी, वे डाल देती थी। तुमको जहां भी जाना हो, जो कुछ करना हो, तो मैं बेंगलोर गई हूँ, मद्रास गई हूँ, लौकिक में, तो जहां से जो पैसा मिलता था मैं यज्ञ में भेज देती थी। लिफाफे में डाल, चिट्ठी अलग असुने भेजती थी, उसमें कुछ न कुछ डाल के, और नहीं तो स्टैम्प्स डाल करके कुछ न कुछ डाल के भेजती रहती थी। ऐसे समझो सेवा का पाठ खुल गया। फिर दिल्ली गई हूँ, पंजाब गई हूँ। तो फिर तो तब से लेकर के
जब बाबा के पास, बाबा कहता ही था तुम मस्त फकीर हो, रमता योगी हो। तो बाबा जो कहता था ना वो ड्रामानुसार जो बाबा टाइटल देता है या बाबा कराना है तो कराए। तो जब जब जो सेवा का पाठ रहा है उसमें मैं खुश रही। दादी जी, ऐसे तो बाबा के चरित्र आपने काफी सुना है, परंतु अभी हम बाबा के अंतिम स्वरूप को जानना चाहते हैं, जब साकार में बाबा अंतिम दिनों में थे। कई बार बहुत बारी मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता था 4 बजे बाबा के पास जाना या रात को 11 बजे, गुड नाइट 10:30-11 बजे। तो देखती थी मैं बाबा यहाँ नहीं है। असल मुझे कई बार देखती बाबा उपराम भी है और न्यारा है, यहाँ है नहीं। जब बाबा के सामने जाओ तो इस बाबा का संपूर्ण रूप दिखाई पड़ रहा है। और बाबा ने एक दिन कहा भी था, मैंने कहा बाबा को देख रही हूँ, बाबा क्या देख रही हो, तुम समझती हो ये एक दिन ये और वो एमलगमेट हो जाएंगे, ये और वो। बाबा ऐसा देख रहा है जैसे बाबा को देख रही हूँ, ये और वो एक दिन एमलगमेट हो जाएंगे। और दूसरा, जब मुझे लास्ट में जब बाबा से मैं मिली हूँ झुपड़ी में, उसमें 3 बारी का मेरा अनुभव ये है, क्यों उसके बाद मैं बाबा से नहीं मिली हूँ, 68 है क्यों नहीं। तो मेरे पास, मैं बाबा के पास आई थी, मैंने कहा बाबा मैं क्या सेवा करूं? तो कहा तो सेवा क्या करेंगे बच्ची, मैं यहाँ तुमको सबको बुला के दे दूंगा, तुम्हें यहाँ बैठ के सेवा करना। तो उन दिनों में दिन में 3 बजता था, बाबा कहते तुम क्लास कराओ। मैं क्लास कराने यहाँ छोटे जाल में आती थी। फिर बाबा के पास गई हूँ तो बाबा, मैंने कहा बाबा जी बेटा, तो कहा तुम अभी योग युक्त नहीं रहती हो बच्ची, जैसे बाबा को बहुत होना रहता है। तो मैंने देखा बाबा को इतनी जवाबदारी है, इतना ये है बाबा को, जैसे यह है नहीं, जैसे खुद गुम रहता है ना, ऐसे हमारे लिए बाबा ये चाहता है। फिर उसमें बाबा ने एक शिक्षा प्रैक्टिकल दी। तो क्या हुआ, दीदी बाबा के पास आई। दीदी बाबा के पास आई तो कोई एक बहन थी जिसका स्वभाव थोड़ा ऐसा था जिस कारण और तंग होते थे। तो बाबा ने कहा, तो दीदी ने कहा बाबा देखो क्या कर रही है भंडारी में, बड़ा सबको तंग कर रही है। तो बाबा उस दीदी को कहता है, वो सीन मेरे को बहुत काम में आती है समय समय पर, उन जैसा शिकल तेरी क्यों बनी है? वो अभी मेरी शिकल पर समझो आपकी भूल है, मैं आपका असर मेरे को क्यों हुआ, वो सीन मेरे को कभी नहीं भूलती है। बाबा ध्यान खींचवाया दूसरे के स्वभाव का, तुम तो वो नहीं होना, तो तब भी कभी हमको कोई बात का इफेक्ट न रहे। बाबा इतना अपने ऊपर ध्यान रखता है। दूसरी बात बाबा ने मुझे सिखाई, बाबा घड़ी घड़ी दिखाता अंतिम स्थिति कैसे आएंगी। बाबा ने कहा, तो मैंने कहा बाबा ये समाचार थोड़ा सुना रही थी, मैं कहा ये तुमने लिखा था? मैंने कहा दोबारा बच्चे रिपीट नहीं कर, लिखा था ना। तो ऐसे हमने देखा, तो हमको कभी भी अंदर से मुझे अंतिम स्थिति ऐसी धारण करनी है, तो जो आज जैसे बाबा की मुरली सुनी तो बाबा का व्यक्त भाव से बहुत दूर, और बाबा टाइम अपना 1 मिनट भी कभी बाबा को देखा ना नीचे नहीं, तो संपूर्णता जैसे बाबा खींच रहा है, संपूर्ण बाबा दिखाई पड़ रहा है। और नष्ट मोहा तो बाबा का किसी में भी, हम बच्चे अजब खाते थे, मैं कहती बाबा सामने इतना प्यार करते हो, हम यहाँ से जाते हो तो आप ऐसे भूलते जैसे हमको जानते ही नहीं हो। तो बाबा हमको प्यार भी करता है, क्यों सुनने की शक्ति देता है। बाकी न्यारा कैसा है संबंध से, वो जो संबंध से न्यारेपन की बाबा की हमने जो आंखों से देखा है, तो अंतिम स्थिति बाबा की न्यारेपन की हमने बहुत देखी। और उसके पहले हम ये समझती हूँ बाबा जो ट्रस्टी किसको कहा जाता है, सारी लाइफ के अंदर यज्ञ पिता होकर के एकदम ट्रस्टी होकर के जो पाठ बजाया, उसमें अंतिम स्थिति का साक्षात्कार, सर्वगुण और सब कलाएं बाबा में कैसे हैं, वो बाबा ने यहाँ साकार में दिखा करके वो अंतिम स्वरूप तक हमको अपना अनुभव हमारे आत्मा के अंदर भर गया। और खास देखो ना बाबा अमृत बेला तो क्या, अभी अमृत बेला 2 बजे 3 बजे जिस घर देखो बाबा विश्व की आत्मा को, ये जो आपको दुखियों पर रहम करो तो माँ बाप हमारे, ये गीत बज रहा है इस बारी कहते हैं। देखो किसको याद कर रहे हैं सब,
इस बाप को याद करा। तो हम देखते थे इस बाबा में न सिर्फ शिव बाबा, इस बाप को भी शायद दुनिया के लिए बहुत प्यार है। तो वो प्यार स्थिति का साक्षात्कार कराने वाली दादा जी, जब बाबा अटैक हुए उस समय आप कहाँ थे? मैं उस घड़ी पूना में थी, क्योंकि वही मास था, मैं यहाँ आने वाली थी। तो मैं सब तैयारी हुई पड़ी थी और रजनी जयंती यहाँ आने वाली थी, परंतु बाबा ने मुझे टेलीग्राम किया तुम नहीं आओ, तुम ट्रेन का लोड है तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है। तो मैं नहीं आई थी। परंतु जिस दिन बाबा व्यक्त होता है उस दिन शाम को मैं 7:30 बजे तक टेप सुन रही हूँ बाबा की, 13 तारीख की जनवरी की। उसमें बाबा ने ये कहा था कोई कुछ काम करता है तो उल्हना नहीं देना चाहिए, उल्हना देना बड़ा दुख देना है। तो वो मैं मुरली सुन रही हूँ। तो तारा चंदा भी आया था, श्री रामपुर वाला संतोष का भाई, वो हमारे पास अपनी बहनों के साथ था, आया था, फिर मिलके जा रहा था। तो मैंने उसको कहा तुम जाते हो सुबह को जाना। फिर इंदिरा पुणे वाली हमारे साथ बैठी थी, शाम का जैसे टेप पूरा करके हम बैठे थे। मैंने टेप बंद कर ली, हम याद में बैठ गए। उसका क्यों? मैंने कहा पता नहीं, मुझे पता नहीं क्या ऐसे से हो रहा था तो बंद कर दिया। इंदिरा को मैंने कहा अच्छा तुम घर जाती हो, तुम वापस आना बच्चों को सुला के। तो कहा तो क्यों, तुम ठीक हो ना? मैंने कहा ऐसी नहीं है, तो घर आना वापस। तो आई इंदिरा, तो इंदिरा वापस आई। 10 बजा था, तभी मेरी तबीयत तो ऐसी नरम गरम तो थी। फिर मैं खटिया पर बैठी हूँ तो 10:30-11 बजा होगा। तो शील का फोन आया। जब शील का फोन आया तो मैंने इंदिरा को कहा तुम उठाओ। तो कहा दादी तुम उठाओ ना। तो शील, मैंने कहा मैं फोन नहीं उठाएंगे, मुझे पता कुछ भी नहीं है। तो शील का फोन इंदिरा ने उठाया। तो इंदिरा ने को शील ने कहा जानकी को दो ना फोन। तो मैं उठ तो कहा बाबा, जब बाबा शील बोला ना तो क्या बोल रही हो? बाबा देव क्या कर रही? मैंने कहा सच कहती हो, ये किसी ने दुश्मनी तो नहीं की है, कोई फोन ऐसा सच्चा। तो मेरे से फोन रख दिया। फिर मैंने फोन उठाया तो शील सबको कलकत्ता में बोल रही है, शील दिल्ली में बोल रही है, और ऑपरेटर रो रही है। ऑपरेटर कह रही है तो भाई तुम सबको ड्रामा कह रही हो, तो आप लोगों का मैं अजब खाती हूँ, आप ड्रामा हो गया। शील ऐसे कहती थी। फिर मैंने समझा ये सच्ची बात हुई है, नहीं तो कुछ समय माने नहीं बुद्धि। फिर मैंने उठा के फोन किया, बिरशांता क्या किया, उनको किया। तो 2:30 बजे रात को गाड़ी जाती है। वो लोग तो गए और मैंने समझा मैं सुबह को सब क्लास में आएंगे, मैं भी चली जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। सुबह क्लास में आए, सबको समाचार सुनाया, फिर मैं निकल के आ गई यहाँ मोटरबम में। लेकिन उस समय बहुत भाई बहनों के अंदर हलचल मच गई थी कि पता नहीं क्या होगा। बाबा तो मेरे सामने आपका क्या तो क्या था, जिस घड़ी मैंने सुनना पहले तो थोड़ा सा अंदर से आया ये क्या ड्रामा हो गया। परंतु क्या था, कुछ समय पहले बाबा की मुरलियां जो चल रही थी ना, ऐसी थी जैसे बहुत वो मुरलियां बहुत ऐसी लगती है बाबा जैसे अपने उपराम है, घर जाने की तैयारी में है। हमको तो अंदर से आता ही था, लेकिन ऐसा ये था ही नहीं तो हम बाबा से चला जाएंगे। और मेरा तो बाबा में खास था ही। जब पहले मैं मरने के करीब पर थी तो मैं कहती थी मैं कभी नहीं मरूंगी। बाबा ने मुझे टेप भर के भेजा था, बच्ची कोई हर्जा नहीं है, तुमको अच्छा शरीर मिलेगा। अच्छा, मैंने कहा मम्मा भी चली गई, विश्व किशोर भी चला गया, मैं नहीं जाएंगी बुढ़े बाबा को छोड़ करके, मैं नहीं जाएंगी, मुझे सेवा करनी है बाबा। पर जब बाबा व्यक्त हुआ मैंने कहा मैं देख के बैठी क्या करूंगी, अभी मेरा पास क्या रहेगा। तो ये थोड़ा अंदर से आया। परंतु एक बात का, जब हम कराची में थे तो उन दिनों में दीदी थी, तो दीदी को चेंज करके दादी चंद्रमणि को बाबा ने रखा था कोई बंगले की ड्यूटी पर। तो उस घड़ी मुझे थोड़ा सूक्ष्म आया, दीदी जैसा चंद्रमणि नहीं संभाल सकेंगे। बोला किसको नहीं, पर बाबा आया तो मेरे से बांस से पकड़ के बगीचे में ले चला। आज चंद्रमणि को रखता हूँ, कल मतबरी को रखूंगा, परसों पुष्पी को रखूंगा। पुष्पी थी 8 बरस की, मतबरी थी 80 बरस की। तुम्हारा क्या जाता है? वो जिस घड़ी बाबा अव्यक्त हुआ
वो सीन सामने है, तुम्हारा क्या जाता है, ईश्वरी कार्य है। वो सब उस मेरे दिल को पक्का कर लिया, अभी हमारा क्या जाता है, जो देखना होगा देखेंगे, अभी जो तो भी फिर ये पक्का ही था। बाबा अपने आप ये कार्य कराने वाला है, आज से अंत तक सब बाबा कराएगा, जिसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुरली ऐसी बाबा की हम कैसे समझेंगे। हम छोटे हाल में आ नहीं सकती थी, क्यों छोटे हाल में 2 दिन अर्थी रखी थी, हम बैठे ही थे जनवरी का माह, और फिर मम्मा के होते तो बाबा ने अर्थी रखी है, बाबा ने सामने मुरली चलाई, और हम बाबा के यहाँ रखे, हम क्या करें। तो अंदर से समझो जैसे दुख भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने सब कुछ हमको दी है शक्ति, पर शांत अंदर से ऐसे हो गए। फिर उसमें अव्यक्त का बाबा का पाठ चला, तो बाबा सब कुछ पता था, उसमें मेरी दिल को फिर तब भी हुआ, मैं समझ 2-3 महीना तो रहा। फिर अव्यक्त बाबा ने एक बारी कहा था, मैंने अंदर से था मेरा भी क्या पाठ होगा, तो बाबा ने कहा जो पालना मिली है वो देनी होगी। तब से लेकर के चलता है।